पंचांग के अनुसार 22 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। इस दौरान शिव भक्त गंगा नदी में स्नान ध्यान करते हैं और गंगाजल लाकर सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में महादेव का अभिषेक करते हैं। साथ ही भगवान शिव से सुख शांति की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा? कितने झूला कांवड़, इसमें बांस की डंडी पर झूलते हुए बर्तन होते हैं। ये यात्रा खास तौर पर बच्चों के लिए होती है जो इस तरह की कांवड़ को झूलते हुए ले जाते हैं। सामान्य कांवड़, सामान्य कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। आराम के लिए कई पंडाल होते हैं जहां वे आराम करते हैं और फिर से यात्रा शुरू करते हैं। डाक कांवड़, डाक कांवड़िए कांवड़ यात्रा की शुरुआत से लेकर शिव के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं। मंदिरों में उनके लिए खास इंतजाम भी किए जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो सभी उनके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि वे बिना रुके शिवलिंग तक जा सकें। खड़ी कांवड़, कुछ भक्त कांवड़ लेकर खड़े होकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई सहायक उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहायक उनकी कांवड़ को अपने कंधे पर उठा लेता है और चलने के अंदाज में कांवड़ को हिलाता रहता है। दांडी कांवड़, दांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड लगाकर पूरी करते हैं। वे अपने शरीर की लंबाई के बल पर लेटकर कांवड़ पथ की दूरी नापकर यात्रा पूरी करते हैं। ये बहुत कठिन है और इसमें 1 महीने तक का समय लग जाता है। कांवड़ यात्रा के नियम क्या हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, शराब या मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल ही की जाती है। यात्रा शुरू से लेकर अंत तक पैदल ही की जाती है। यात्रा में वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कांवड़ में सिर्फ गंगा या किसी पवित्र नदी का जल रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान के बाद ही छूना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के दौरान कांवड़िया आपकी त्वचा का उससे स्पर्श न हो। कांवड़ियों को हमेशा समूह के साथ रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं ठहरे हुए हैं, कांवड़ को हमेशा किसी स्टैंड या टहनी पर लटका कर रखें। अगर गलती से कांवड़ जमीन पर रख दी जाए तो कांवड़ में दोबारा पवित्र जल भरना पड़ता है। कांवड़ यात्रा करते समय रास्ते भर बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से नहीं ढोना चाहिए।